Hello, class 6 student. This is your book, A Pact with Sun. And from this book, we will read lesson number 5, तानसेन. ओके और ये जो बुक है आपकी ये NCERT की है. तो उसमें अभी तक हमने चैप्टर 4 तक रीड कर लिया है. चैप्टर नंबर 5 है. इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर 1, 2, 3, 4, 5 के साथ में लेके चलेंगे. तो तब तक पढ़ लेते हैं हम लोग अपना चैप्टर तानसेन. तानसेन का नाम तो आपने ज़रूर सुना ही होगा, जो अकबर के दरबार में थे और जो 9 रत्नों में से एक माने जाते थे. तो उन्हीं की कहानी है, उन्हीं कहानी हम लोग पढ़ते हैं. पहले जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं. तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट. ओनली मतलब इकलौती. ठीक है, तानसेन अपने माता पिता की इकलौती संतान थे. चाइल्ड मीन संतान थे. नॉटी बट टैलेंटेड. शरारती थे लेकिन टैलेंटेड थे. ठीक है, उनमें प्रतिभा थी. ही इमिटेड द कॉल ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स परफेक्टली. वो जानवरों की और पक्षियों की नकल परफेक्टली कर लेते थे. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. और एक बार उन्होंने जो ग्रुप जा रहा था, ट्रैवल्स का, यात्रियों का जो समूह जा रहा था, उनको शेर की आवाज़ से डराने की कोशिश की और वो लोग बेचारे डर भी गए थे. तो ऐसे थे हमारे शरारती तानसेन. यू मे हैव हेयर द नेम ऑफ तानसेन. आपने तानसेन का नाम जरूर सुना होगा. The greatest musician our country has produced. हमारे देश के महान संगीतज्ञकार या मतलब बहुत बड़े म्यूजिशियन हमारे देश के. A singer called मुकुंदन मिश्र and his wife lived in बेहट near ग्वालियर. ठीक है, इनके जो पिता थे वो भी सिंगर थे. उनका नाम था मुकुंदन मिश्र और उनकी पत्नी. ये लोग ग्वालियर के पास एक जगह है बेहद, वहाँ पे रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनकी इकलौती संतान थे. इट इज़ सैड डैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड. और ये कहा जाता है कि वो बहुत शरारती बच्चे थे. ऑफ्टन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. और अक्सर वो खेलने के लिए जंगल में भाग जाया करते थे. And soon learned to imitate perfectly to call of bird and animals. और जल्दी ही उन्होंने जानवरों की और पक्षियों की नकल करना सीख लिया. यानी कि उनकी जो आवाज़ें थी उनकी नकल करना उन्होंने सीख लिया. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. यानी शिष्य. ठीक है, एक बार हरिदास नाम की सिंगर, फेमस सिंगर, अपने शिष्यों के साथ में उस जंगल से गुजरे. यानी कि यात्रा कर रहे थे, तो वो जंगल पार करके उनको जाना था, तो उस जंगल से निकले. टायर्ड, थके हुए थे. टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रेवो. ग्रेवो होता है जैसे पेड़ के नीचे एक बड़ा सा गोला सा बना हुआ रहता है ना, पेड़ रहता है उसके नीचे बड़ा सा गोला सा, तो वहाँ पे वो लोग आराम करने के लिए बैठ गए. थके हुए थे. तानसेन saw them. तानसेन ने उनको देखा. स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट. जंगल में अजनबी लोग. ही said to himself. उसने अपने आप से कहा, इट विल बी फन टू frighten them. इन्हें डराने में बड़ा मज़ा आएगा. ही hid behind a tree. वो अपने पेड़ के पीछे छुप गया, एक पेड़ के पीछे छिप गया. एंड रोड लाइक ए टाइगर. और टाइगर की जैसे दहाड़ा. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवल्स स्केर्ड इन फियर. जो ग्रुप था वो इधर उधर, उसके जो लोग थे यहाँ वहाँ भागने लगे डर के मारे. बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर. स्वामी हरिदास ने वापस उन्हें एक साथ बुलाया. डोंट बी अफ्रेड. डरने की कोई ज़रूरत नहीं. ही सैड. उन्होंने कहा, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. टाइगर हमेशा खतरनाक नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन. जरा देखो.
Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. और अचानक ही उनमें से वो जो आदमी थे उन लोगों ने देख लिया कि एक छोटा बच्चा पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर। गुरुजी यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉस, बस ये शरारती लड़का है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उन्हें पनिश नहीं किया, कोई सजा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर, वो तानसेन के पापा के पास गए एंड सैड, और कहा योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका बेटा बड़ा शरारती है। ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन ये बहुत ही टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना दूंगा, अच्छा गायक बना दूंगा। तानसेन वॉज 10 years old। तानसेन उस समय 10 साल के थे। वैन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए थे। देखिए पहले माता पिता देखते थे कि बच्चा अगर अच्छा कुछ कर रहा है तो गुरु जी के साथ में भेज देते थे, गुरु पर पूरा विश्वास होता था। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई है ना। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years, और तानसेन उनके साथ लगभग 11 साल रहे। लर्निंग म्यूज़िक, और उन्होंने म्यूज़िक सीखा। एंड बिकम ए ग्रेट सिंगर, और एक महान गायक बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और इसी समय लगभग उनके जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्र डाइंग विश वॉज डैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौसा ऑफ ग्वालियर। मरने से पहले उनकी जो विश थी उनके पिताजी की, वो चाहते थे कि तानसेन ग्वालियर में जो मोहम्मद गौस हैं उनसे मिले। मोहम्मद गौस वॉज ए हॉली मैन, मोहम्मद गौस एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। मुकुंदन मिश्र हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकुंदन उनके लंबे समय तक डिवोटी थे, उनको मानते थे। एंड ऑफ्टन विजिट हिम, और अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौसा, ठीक है, मतलब जब वो रहते थे ग्वालियर में तो उनसे मिलने जाया करते थे। तानसेन वॉज ऑफ्टन टेक टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। अब तानसेन जब उनसे मिले तो अक्सर उनको जो मोहम्मद गौसा थे वो रानी मृगनयनी के दरबार में ले जाया करते थे। हु वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी कह सकते हैं आप। देयर ही मैट एंड मैरिड ऑफ वन ऑफ द लेडी ऑफ द कोर्ट, और वहाँ पे वो एक महिला से मिले और उनसे शादी की जो उनके दरबार में थी। हर नेम वॉज हुसैनी, और उसका नाम हुसैनी था। तानसेन ने जिससे शादी की उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिस्पिल, और जो हुसैनी थी वो भी हरिदास की शिष्या थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए, और वो सारे के सारे अच्छे म्यूजिकल थे, मतलब वो भी संगीत में अपनी रुचि रखते थे, संगीत में ही वो भी आगे बढ़े। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और इस समय जो तानसेन है वो बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे, फेमस हो चुके थे। सम टाइम ही sang बिफोर एम्पायर अकबर, और कई बार उन्होंने सम्राट अकबर के सामने गाया। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो कि उन तानसेन से बहुत ही प्रभावित हुए। एंड ही इंसेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट, और उन्होंने तानसेन को कहा कि आप हमारे दरबार में आके रहिए, हमारा दरबार ज्वाइन करिए, ठीक है। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में पहुंच गए। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्पायर, और जल्दी ही वो उनके प्रिय बन गए। तानसेन, एक बीरबल और तानसेन दोनों अकबर के प्रिय। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, और जब अकबर का मन करता वो तानसेन को बुला लेते गाना गाने के लिए, चाहे दिन हो या रात, ठीक है, जब उनका मन करता वो तानसेन को बुलाते। क्वाइट ऑफ्टन ही वुड जस्ट वॉक इनटू द तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कभी कभी तो वो तानसेन की प्रैक्टिस सुनने के लिए उनके घर पहुंच जाते।
ही आल्सो गैव हिम मैनी प्रेजेंट, और अकबर ने तानसेन को बहुत सारे उपहार दिए. सम ऑफ द कोटियर बिकेम जेल्स ऑफ तानसेन, और उनमें से जो कुछ दरबारी थे वो तानसेन से जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे. जेलस मतलब ईर्ष्या करना. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट तानसेन इज रूइंड. ठीक है, कह रहे मतलब हमको अब क्या करने का, तानसेन को बर्बाद करने के लिए कुछ करना चाहिए. ठीक है, नहीं तो हम कभी आराम से बैठ नहीं सकते, चैन से बैठ नहीं सकते. दे डिक्लेयर. वन ऑफ देम कोटियर, उनमें से एक कोटियर था शौकत मैन. उसने एक बोला एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है. लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड. क्यों ना उससे राग दीपक गवाया जाए, उसने कहा. हाउ विल डैट हेल्प अस, वो उसकी कैसे मदद करेगा. ठीक है, आज अनादर मैंने कहा कैसे होगा, अगर हम राग दीपक करेंगे तो वो कैसे बर्बाद हो जाएगा, है ना. तो उसने कहा इफ राग दीपक इज प्रॉपरली सैंग, अगर राग दीपक अच्छे से गाया जाए, इट मेक द एयर सो हॉट, तो ये हवा को बहुत गर्म कर देती है. एंड डैट द सिंगर इज बर्न टू हैश, और जो गाने वाला है वो पूरी तरह से जल जाता है, राख हो जाता है. तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर, तानसेन तो बहुत अच्छा गायक है. इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, यदि वो राग दीपक गाएगा, ही विल डाई, तो वो मर जाएगा. एंड विल बी रीड ऑफ हिम, और फिर हम उससे छुटकारा पा लेंगे. क्योंकि जो अकबर थे ना, तानसेन को बहुत ही लाइक करते थे. जो तो ऐसे लोग होते हैं जो जलते हैं. शौकत मैन्स वेंट टू अकबर, शौकत मैन था जो वो अकबर के पास गया. एंड सैड, और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर, हम नहीं मानते कि जो तानसेन एक ग्रेट सिंगर है. लेट अस टेस्ट हिम, उसका टेस्ट लीजिए. टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसे कहिए कि वो राग दीपक गाए. ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल जो महान गायक हैं वही इसको अच्छे से गा सकते हैं राग दीपक को. तो ये तानसेन तो नहीं गा सकता है. ऑफ कोर्स ही कैन सिंग, नहीं वो गा सकता है. तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, सैड अकबर, अकबर ने कहा. तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गया. बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वो आज्ञा का मतलब जो उनका जो राजा ने कह दिया, अकबर ने कह दिया, उसको डिसओबे नहीं कर सकता था. वेरी वेल माई लॉर्ड, बहुत अच्छा मेरे माई लॉर्ड, मैं गा सकता हूँ. बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन इसको तैयार करने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए. तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया. ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड हैप्पी, और वो खुश नहीं था. आई कैन सिंग द राग, मैं राग गा सकता हूँ. ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं गा सकता हूँ. बट द हीट इट गेव ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प अलाइट, उसने कहा जो मैं गा सकता हूँ वो केवल दीपक ही नहीं जलाएगी. इट विल आल्सो बर्न मी टू ऐश, मुझे भी जलाकर राख कर देगी जो मैं राग गाऊंगा. देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसको एक आइडिया आया. इफ समवन सिंग्स राग मेघा एट द सेम टाइम, यदि उसी समय कोई राग मेघा गाए, एंड सिंग इट प्रॉपरली, और अच्छे तरह से गाए, इट विल ब्रिंग रेन, तो बारिश होगी. परहैप्स आर डॉटर, हाँ हमारी जो बेटी है वो सरस्वती, एंड हर फ्रेंड, और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती, कुड डू इट, वो दोनों इसे कर सकते हैं. ही सैड, उसने कहा कि अगर कोई राग मेघा गाएगा तो बारिश होगी, बारिश होने से वो जो दीपक जलेंगे तो बुझ जाएंगे और मैं भी थोड़ा ठंडा हो जाऊंगा. ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघा, फिर तानसेन ने उन दोनों लड़कियों को राग मेघा सिखाया. दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक, और 2 सप्ताह तक उन लोगों ने प्रैक्टिस की, दिन और रात. तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनको बताया, क्या कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तुम लोग जब तक इंतज़ार करना जब तक कि लैम्प जल ना जाए. एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और उसके बाद तुम गाना. ठीक है. The legend goes that on the appointment day, the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक. अब जो लेजेंड थे, जो तानसेन थे, वो अपॉइंटेड डे वाले दिन पहुंच गए, यानी कि जो दिन निर्धारित किया गया था उस दिन वो
पहुंच गए और सारे का सारा जो टाउन था वो तानसेन को सुनने के लिए इकट्ठा हो गया, है ना। तानसेन को सुनने के लिए असेंबल मतलब इकट्ठा हो गया। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया, जब या वो गाने लगे, द एयर बिकेम वार्म, हवा गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथेड इन परस्पायरेशन, और जल्दी ही जो ऑडियंस थी, जो सुनने वाली हुई, वो पूरा पसीने से भीग गई। द लिव्स ऑन ट्री ड्राइड, पेड़ के पत्ते सूख गए, ड्राई अप मतलब सूख गए। एंड फैल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गए। एज द म्यूजिक कंटिन्यू, और जब म्यूजिक कंटिन्यू चल रहा था, जो राग दीपक हो रहा था, मतलब पूरा जो एटमॉस्फेयर था ना, पूरा गर्म हो गया था। बट फैल डेड, जो पक्षी थे मर मर कर घिर रहे थे। बिकॉज ऑफ हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल, क्योंकि नदियों का पानी उबलने लगा था गर्मी की वजह से। राग दीपक गा रहे थे ना, तो गर्म हो रही थी हवाएं। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड द लाइटेड ऑफ लैम्प, और जो लोग थे पागलों की जैसे चिल्ला रहे थे और दीपक जलने लगे। ठीक है, अब जैसे ही दीपक जले, एट वन सरस्वती एंड रूपति बिगेन टू सिंग राग मेगा, तुरंत सरस्वती और रूपति ने राग मेगा गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, और आसमान में बादल छा गए। एंड रेन कैम डाउन, और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन सेव्ड था। द स्टोरी गोज डैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और ये कहानी बताती है कि उस समय के बाद तानसेन कुछ दिनों के लिए बीमार हो गए। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर ने उनसे क्षमा मांगी। डैट ही हैड कास्ड हिम सो मच सफरिंग, की उसकी वजह से उनको इतना सफ़र करना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज, उन्होंने जो तानसेन के जो दुश्मन थे उनको पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन अच्छे हो गए, द इंटायर सिटी रिजॉय, तो पूरी जो सिटी थी उन्होंने उत्सव मनाया, रिजॉय किया। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, तानसेन 1585 तक अकबर के दरबार में सिंगर बने रहे। वैन ही डाइड, मतलब जब तक वो मर नहीं गए तब तक वहाँ पे सिंगर रहे। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने कई नई राग भी कंपोज की, बनाई। तानसेन थॉम इज़ इन ग्वालियर, ग्वालियर में उनका थॉम्ब है, उनका मकबरा है। इट इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिम फॉर म्यूजिशियन, और ये म्यूजिशियन लोगों के लिए तीर्थ स्थान से कम नहीं है। तो ये थी हमारी तानसेन जी की कहानी। इसके क्वेश्चन आंसर 1 2 3 4 5 जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर हम एक साथ करेंगे। जिसको ज़रूरत हो आप लोग देखिए, एनसीईआरटी बुक है। मोस्टली तो प्राइवेट स्कूलों में अपनी ही बुक चलाते, आई थिंक हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल में एनसीईआरटी ही बुक चलती हो, तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बेनिफिट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। गुड बाय।